एवरीवन, क्या हाल है। आज मैं बना रही हूँ बर्गर बन्स बहुत सिंपल तरीके से। यहाँ पर मैंने लिया है 1 केजी आटा है, मैदा, 4 चम्मच कैस्टर शुगर है, 4 चम्मच मिल्क पाउडर है, 4 चम्मच ऑयल है, 2 अदद अंडे हैं, यहाँ इस तरह के रिंग्स है मेरे पास, और 2 चम्मच मेरे पास है ईस्ट। अगर ये रिंग्स नहीं है कोई मसला नहीं, मैंने आगे आपको दिखाना है कि किस तरह से आपने इसके बन्स बनाने हैं। यहाँ मैं एक बाउल में सारी लिक्विड चीज़ें डालूँगी, सिवाय ईस्ट के। मैं ईस्ट में सिर्फ मैदे में डालूँगी। पानी डाल दूँगी। पानी याद रहे नीम गरम लेना है। पानी खोलता हुआ पानी बिल्कुल नहीं लेना, नीम गरम पानी लेना है। यहाँ मैं लूँगी मिल्क पाउडर 4 चम्मच, ऑयल है 4 चम्मच। अच्छा, मेरी तमाम रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देती हूँ। अंडा स्टेप बाय स्टेप डालें, और अंडा हमेशा एक प्याली में अलग से निकाल कर फिर आप बाउल में डाला करें, क्योंकि गर्मियाँ होती हैं, अंडे अक्सर ख़राब निकलते हैं। मैंने ये सारा मेजरमेंट ग्राम्स में किया है। मैं आप लोगों के आसानी के लिए मैं टेबल स्पून से समझा रही हूँ, क्योंकि हर किसी के पास स्केल नहीं होता। और ये इतने मज़े के बन्स बनते हैं। याद रहे कि एक तो साफ़ सुथरे तरीके से भी बनते हैं, ऊपर से बहुत सारी वैरायटीज़ में भी बन जाते हैं, और हमारी प्राइस में भी आते हैं, मतलब हमारी कॉस्ट में भी ये बन्स बन जाते हैं आराम से। अब मैंने अच्छी तरीके से इसको मिक्स किया। उसके बाद मैंने उसी पॉट को मैंने खाली कर दिया, और उसी में ही मैंने मैदा डाला है। और अब मैं डाल रही हूँ ईस्ट 2 चम्मच। जो मैं पैकेट यूज़ करती हूँ वो 2 चम्मच ही होता है ईस्ट को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स किया। उसके बाद उसी मिक्सचर से मैं गूँधूँगी आटा याद रहे कि नरम गूँधना है, सख्त नहीं गूँधना। पिज़्ज़ा का आटा हो या बन्स का हो, इसमें नरम गूँधना है। और जो लिक्विड है ये थोड़ा सा नीम गर्म होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए। अब मैंने बहुत अच्छे तरीके से इस आटे को गूँधा है। अब ये बिल्कुल चिपक नहीं रहा। अगर चिपके तो अपने हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगाना है और बहुत अच्छे तरीके से स्मूथ कर लेना है। अब इसको राइस करने के लिए मैं एक बाउल में रखूँगी। एक बाउल में मैं ऑयल डालूँगी थोड़ा सा, और इसको राइस करने के लिए मैं रख दूँगी। कम से कम 1 घंटे में ये राइस हो जाता है बहुत अच्छे तरीके से। अच्छा, क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ही रखिएगा, और किसी गर्म जगह पर रखिएगा, यानी ओवन के अंदर या कैबिनेट के अंदर, तो ये आराम से जल्दी से राइस हो जाएगा, डबल वॉल्यूम पर आ जाएगा। ढक्कन ढकना है। ऊपर भी मैं थोड़ा सा ऑयल लगा रही हूँ। यहाँ जो मेरे पास मोल्ड थे मैंने आपको दिखाया था, इन सबको मैंने हल्का सा घी लगा लिया है। घी हो या ऑयल हो, आपकी मर्ज़ी है। या मैं ग्राम्स में बना रही हूँ, यानी 80 ग्राम्स या 90 ग्राम्स के मुताबिक ये होना चाहिए इस वाले मोल्ड में। और अच्छी तरीके से इसको रोल आउट करूँगी। जो ऊपर का स्मूथ हिस्सा है हमें ऊपर रखना है, और जो सील वाला है वो हमें नीचे रखना है। स्मूथ हिस्सा मैं इसलिए कह रही हूँ कि जब बेक होता है अगर ज़रा सा भी क्रैक आता है तो वो क्रैक बन्स में आ जाते हैं। और अब इनको भी मैं राइस करने के लिए कम से कम आधे घंटे के लिए रखूँगी। ये डबल वॉल्यूम पर आ जाएंगे। फिर इसके बाद मैं ओवन में डालूँगी। अगर आपको पतीले में बनाना है तो आप पतीले में भी बना सकते हैं आराम से। पतीला आपने फुल आंच पर गरम किया, फिर इसको मीडियम आंच रखा, उसके अंदर स्टैंड रख दिया, फिर आपने ये बन्स रख देने हैं। यहाँ में जो लंबा रोल है इसको भी मैं 80 या 90 ग्राम में लूँगी, और इस तरह से इसी तरह आपने इसका जो सील वाला हिस्सा है वो आपने नीचे रखना है, और ऊपर स्मूथ वाला हिस्सा रखना है। और ये स्लाइस वाला है तो इसको भी मैं, ये तकरीबन 300 या 350 ग्राम्स का इसका है डो। इसको भी मैंने पहले ग्रीस किया है ऑयल से, फिर उसके अंदर ये मैंने डो डाला है। अब देखें ये सब डबल वॉल्यूम पर आ गए हैं। हल्के हाथ से बिल्कुल जर्दी लगानी है, टिश्यू पेपर से बिल्कुल हल्के हाथ से लगानी है।
हालांकि मेरे पास ब्रश है, मैं ब्रश यूज़ नहीं कर रही वरना ये डो बैठ जाएगा, इस वजह से। थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, लेकिन यकीन जाने बहुत मज़ा आता है कि जब ये बन जाते हैं तो बहुत अच्छा भी लगता है। यहाँ मैं तिल डालूँगी, कलौंजी हो, आप कलौंजी भी डाल सकते हैं। इसको भी मैंने राइस करने के लिए रखा था, ये डबल वॉल्यूम पर आ गया। अब जो मैं दिखाना चाह रही हूँ आपको कि ये वो है जो बग़ैर मेजरमेंट के मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से आपको डो लेनी है। जितनी भी मुट्ठी में डो आए वो आपको उस डो का बन बनाना है। बिल्कुल इसी तरह से आपको हाथ पर नहीं इसको रोल आउट करना है, इसको शेल्फ़ पर रख कर रोल आउट करना है। रीज़न ये होता है कि हमें ऊपर का ऐसा स्मूथ चाहिए, और अगर इस तरह से बबल्स आ जाएँ तो उसको थोड़ा सा आपने पुशअप करना है तो बबल्स ख़त्म हो जाएंगे। इन सब को आपने एक ट्रे में रख देना है। ये मेरे पास पिज़्ज़ा की ट्रे है। आपने ट्रे में, पिज़्ज़ा की ट्रे को भी मैंने हल्का सा ग्रीस किया था ऑयल से, और हाथ पर ऑयल ज़रूर लगाएं, और इसको भी राइस करने के लिए रख दें, और आपने बेक कर लेना है 190 ग्राम पर। हर किसी का ओवन का टेम्परेचर अलग होता है, इसलिए मैं बताती नहीं हूँ। मेरे ओवन में थोड़ा सा आधा घंटा लग जाता है कि उसका टेम्परेचर थोड़ा सा स्लो है मेरा ओवन। अच्छे खासे आपके बन्स बन जाते हैं, बर्गर बन्स बन जाते हैं, डबल रोटी बन जाती है। आपने किसी भी शेप का बनाना हो आप बना सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने जो ओवन में रखे थे वो आ गए। अब गरम गरम में ऑयल लगाना है, और इसको आपने 1 घंटे तक शॉपर या किसी भी चीज़ गरम जगह पर आपने इसको ढक कर रख देना है। इससे ये होता है कि ये बिल्कुल सॉफ्ट बनते हैं। अब मैं कोई भी शॉपर या कोई भी आपके पास कपड़ा हो, आपने गरम जगह पर इसको ढकना है। मैं शॉपर लगा रही हूँ और इसको 1 घंटे के लिए छोड़ दूँगी। हवा नहीं लगनी चाहिए वरना बन्स आपके कड़क हो जाएंगे। या ये भी राइस हो गए हैं, तो अब इनको भी मैं ओवन में रख दूँगी, और इनके ऊपर भी मैं जर्दी लगाऊंगी और तिल या कलौंजी लगा दूँगी। यहाँ ये भी तैयार है, और अब आप देखें कि कितने सॉफ्ट बने हैं। 1 घंटे के बाद जब हमने निकाला है तो ये सारे बन्स कितने सॉफ्ट बने हैं। जब ये बिल्कुल ठंडे हो जाएं फिर आपने कोई भी शॉपर में डाल देना है उसको, मतलब आप फ्रिज में रख दें, आपके ये बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे बन्स। और यहाँ देखें बहुत सॉफ्ट बने हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा। मैं आपको प्रोफेशनल तरीके से भी मैंने आपको सिखाया है, और घर के तरीके से भी। तो मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।
देखिए आराम से निकल जाता है। ये देखें, बहुत सॉफ्ट बने हैं। ये देखें, ये देखें, बहुत सॉफ्ट बने हैं। यहाँ देखें, ये बिल्कुल सॉफ्ट बना है। काट कर भी दिखाऊंगी। ये देखें, बिल्कुल सॉफ्ट है। जितना पैक होगा उतना अच्छा सॉफ्ट बनेगा। यहाँ देखें, ये बिल्कुल सॉफ्ट बने हैं। यहाँ देखिए, इसको मैं काट कर दिखाऊंगी। देखिए, इसके अंदर के जाल देखें, बिल्कुल सॉफ्ट बने हैं। इसको भी काट कर दिखाऊंगी। ये देखिए, बिल्कुल सॉफ्ट। इसको काट कर दिखाऊंगी। ओके,